हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा का 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग उपवास रखते हैं। साल भर में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि, 1 शारदीय नवरात्रि और 1 चैत्र नवरात्रि होती है। तो आइए जानते हैं कि इस साल कब से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या होगा और इसके महत्व के बारे में जानते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल की रात को 11:50 से शुरू होगा, जिसका समापन 9 अप्रैल को रात 8:30 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होगी। चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल से शुरू होगा। कलश स्थापना के लिए 9 अप्रैल को सुबह 6:11 से 10:23 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं अगर 9 अप्रैल के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो इस दिन दोपहर 12:03 से लेकर 12:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य किया जा सकता है। इस बार चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी। मंगलवार को चैत्र नवरात्रि शुरू होने के कारण माँ का वाहन घोड़ा होगा। माता का वाहन नवरात्रि के आरंभ होने के वार से तय होता है। नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। साथ ही इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों का उनको पसंदीदा भोग लगाकर माँ का आशीर्वाद पाया जाता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि हम चैत्र नवरात्रि क्यों मनाते हैं। चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे की पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। मान्यता है कि एक महिषासुर नाम का राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी ने अमर होने का वरदान दिया था। इस वरदान के कारण वह धरती से लेकर स्वर्ग लोक तक हर किसी को परेशान करने लगा था। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचार से परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। इसके बाद तीनों देवताओं ने आदिशक्ति का आवाहन किया। भगवान शिव और विष्णु के क्रोध और अन्य देवताओं के मुख से एक तेज प्रकट हुआ, जो नारी के रूप में बदल गया। ऐसे में माँ दुर्गा प्रकट हुईं। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। फिर माँ दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। पूरे 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। माना जाता है कि इन 9 दिनों में माँ ने 9 स्वरूपों को धारण करके राक्षसों से वध किया था। इसी कारण इसे 9 दिनों का नवरात्रि के रूप में भी जानते हैं और मनाते हैं। 9 दिनों तक ही क्यों मनाते हैं चैत्र नवरात्रि? नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा का विशेष महत्व होता है, और इन 9 दिनों में किस किस दिन किन देवियों की पूजा और उनको कौन सा भोग लगाया जाता है, आइए जानते हैं। प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ ही प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, और माना जाता है कि माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इनको सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन है, और माता ब्रह्मचारिणी के पूजा अर्चना से व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है, और माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। 5वां दिन दुर्गा जी के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है, और माता को केले का भोग चढ़ाया जाता है। 6वें दिन देवी के षष्ठम रूप
माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है और 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और माता कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली होती है। और नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आने लगती है। और 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का होता है। मान्यता है कि इस दिन भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या होता है। शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि 9 दिनों तक पड़ने वाले नवरात्रि में व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक मजबूती मिलती है, व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इसके साथ ही व्यक्ति को काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ जैसी चीजों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति का मन और तन शुद्ध हो जाता है और बुद्धि भी ठीक ढंग से काम करने लगती है। नवरात्रि में कलश की स्थापना क्यों की जाती है, आइए इसे जानते हैं। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि किसी भी शुभ काम या फिर मांगलिक कार्य में कलश स्थापना करने से सुख समृद्धि आती है और धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। कलश को देवी देवता, तीर्थ स्थान, तीर्थ नदियों आदि का प्रतीक माना जाता है। कलश के मुख में विष्णु जी, कंठ में शिव जी और मूल में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसके साथ ही साथ कलश के मध्य में दैवीय मात्र शक्तियां निवास करती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में कलश के ऊपर जौ बोने का क्या मतलब होता है। शास्त्रों के अनुसार जौ को सृष्टि की पहली फसल मानी जाती है। इस कारण नवरात्रि में देवी की उपासना करने से पहले कलश के नीचे मिट्टी में जौ बोए जाते हैं। माना जाता है कि ये जो जौ जितनी अच्छी तरह से हरे भरे रहेंगे, उतनी ही तेजी से व्यक्ति को सुख समृद्धि, खुशहाली और सौभाग्य मिलेगा। तो आइए अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में अखंड ज्योति क्यों जलाते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिनों तक लगातार जलने वाले घी के दीपक को अखंड ज्योति कहा जाता है। माना जाता है कि व्रत के संकल्प के साथ इस ज्योति को जला दी जाती है और हर तरह के नियमों का पालन किया जाता है। अखंड ज्योति जलाने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही माँ के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में सफलता मिलने के साथ साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए अब इसे भी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराने का क्या महत्व है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी या फिर 9वीं तिथि को अधिकतर लोग कन्याओं को घर में बुलाकर विधिवत पूजा करने के साथ साथ भोजन कराते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार उपहार देते हैं। कन्याओं की संख्या विषम होती है, जो 1, 5, 7 या 9 या फिर 11 होती है। इसके साथ ही साथ एक लड़का भी बिठाया जाता है जिसे लंगूर कहा जाता है। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में माँ हवन, जप और ध्यान से नहीं बल्कि कन्या पूजन से भी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि, सौभाग्य और खुशहाली का आशीर्वाद देती हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने जाना कि चैत्र नवरात्रि कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है, और कलश की स्थापना हम क्यों करते हैं और कलश के नीचे जौ बोने का क्या मतलब होता है, और हम चैत्र नवरात्रि में अखंड ज्योति क्यों जलाते हैं और कन्याओं को भोजन कराने का क्या महत्व है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी अवश्य पसंद आई होंगी। ये सारी जानकारियाँ आपके लिए लाभदायक होंगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ें और देखते रहें हमारे साथ इसी तरह की धर्म से जुड़ी जानकारियाँ और पौराणिक कथाएँ और ढेर सारी प्रेरक कहानियाँ। जय माता दी।